हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब हम जानते हैं कि गुरु का गोचर जो है वो 21 नवंबर को होने जा रहा है। तो सभी लग्नों और राशियों के लिए मैं इस गोचर का इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेष लगन अथवा मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको दो काम और करने होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो ग्रह कितना रिजल्ट करने वाला है इसको देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं चाहूंगा आप ये दो काम अपने एक ब्राउजर में एक साइट ओपन करिएगा और वहां पे जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उसको नोट कीजिएगा और उसके बाद आपकी जिंदगी में ये जो गोचर है इसके फल को आप आसानी से समझ सकेंगे। अन्यथा आपको लगेगा कि मैंने भी दूसरों की तरह आपको बता दिया और आपकी जिंदगी में उसका कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसलिए जो रिजल्ट है वो किन दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, उसको फोकस करते हुए हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये कीजिएगा, आपके पास अगर कोई सा भी कुंडली का सॉफ्टवेयर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फ्री सॉफ्टवेयर्स में एस्ट्रोसेज या दूसरे जो भी आपके पसंद के सॉफ्टवेयर हैं आप वहां पे जाइएगा। वहां पे जाने के बाद आपको कैलकुलेशंस के पार्ट में एक चीज लिखी हुई मिलती है जिसे कहते हैं अष्टक वर्ग। सबसे पहले इसको देखिएगा। साथ ही साथ वहां पे आपको एक चीज मिलेगी षडबल, तो आप षडबल को देखिएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है, आपको विंशोपक बल बताता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये नहीं भी मिल रहा आपको तो कोई दिक्कत नहीं, षडबल और अष्टक वर्ग इन दो चीजों को आप सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि सभी की कुंडली में जो एक नंबर लगन से मेष लगन या मेष राशि से बनती है उसमें गुरु का गोचर तो यही होगा, लेकिन उनके रिजल्ट्स की जो इंटेंसिटी है वो इन दो चीजों के दम पर बदल सकती है। इसीलिए जो बात मैं बोलूंगा वो लागू तो आप पे भी होगी, लेकिन वो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लागू होगी ये तीन फैक्टरों पर निर्भर करता है। पहला अष्टक वर्ग, दूसरा षडबल और तीसरा है कि क्या आपके ऊपर उसकी कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है कि नहीं। इतनी पहले से गुजारिश है आपसे कि इन चीजों को आप वहां पे देख लें। इसके बाद ही आपको ये पूरा वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको फील भी होगा कि हाँ रियली मेरे साथ अब ये होने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। गुरुदेव जो हैं वो अभी तक 10 नंबर की राशि में मौजूद हैं और ये 20 और 21 नवंबर के आसपास 11 नंबर की राशि में गोचर करेंगे। इस लगन के अंदर ये लगन है मेष लगन, एक नंबर का लगन ये होता है। और अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में इस ही भाव में एक नंबर लिखा है तब भी ये आपके लिए फायदेमंद वीडियो है। और जिन लोगों की कुंडली में ये एक नंबर कहीं भी लिखा हो लेकिन वहां पे चंद्रमा बैठे हों जन्म के समय, वो लोगों के लिए भी ये वीडियो काम करेगा। अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन में ये गुरु जिसका गोचर हो रहा है ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये आपके विदेश या खर्चों के भी भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो इनका गोचर होने का मतलब है कहीं ना कहीं अब भाग्य में और आपके होने वाले खर्चों के अंदर कुछ चीजें बदलने वाली हैं। इसको पहले ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कि गुरु जा रहे हैं शनि की राशि में, कुंभ राशि है 11 नंबर की जिसे हम कहते हैं शनि की राशि। गुरु और शनि का जो रिलेशन है ये यहाँ पे फ्रेंडली है। तात्कालिक रूप से ये दोनों ही ग्रह मित्र माने जाएंगे। ये जरूर है कि आपस में इनका संबंध दो द्वादश का है, उसके बावजूद भी ये तात्कालिक रूप में मित्र हैं। इसलिए गुरु जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि के स्वामी के साथ मित्र हैं और नेचुरली गुरु और शनि जो होते हैं नैसर्गिक रूप से वो न्यूट्रल होते हैं, ना मित्र ना शत्रु, सम होते हैं। ठीक है, इस कारण से हम यहाँ पे इस गोचर को देखें तो सम प्लस मित्र यानी कि एक अच्छा मित्र फ्रेंडली
ये डिस्पोजिटर यहाँ पे नजर आता है और आपके कई सारे काम इसमें बन सकते हैं। अब देखिए, पहले तो इस समय इस लगन और इस राशि वालों के लिए शश योग का फॉर्मेशन हुआ है शनि के द्वारा। शनि की एक दृष्टि आपके पहले से ही खर्च के भाव पर है। शनि की दृष्टि का खर्च भाव पे होना जो है वो खर्चों में एक कंट्रोल लगाए रखती है। शनि की एक दृष्टि चौथे भाव पर है, जो कहीं ना कहीं या तो प्रॉपर्टी से या फैमिली से कुछ दूर हटाने का काम कर रही है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 7th हाउस के ऊपर है, जो कि आपके लिए हाउस ऑफ पार्टनरशिप और मैरिज होता है। तो इस शनि की ये दृष्टि यहाँ पे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का कारण बनी हुई है। और साथ ही साथ शनि की इस दृष्टि का फायदा कहीं ना कहीं व्यापार साइड पे जरूर होने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशंस के लिए शनि इतना अच्छा ना हो तो कर्म के लिए वो काफी अच्छा माना जाता है। जब गुरु का गोचर इस राशि में आएगा तो 21 नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक तकरीबन 5 महीने के आसपास का समय है। इसमें गुरु की जो दृष्टियां हैं वो होने वाली हैं आपके पराक्रम भाव पर। इसके साथ साथ गुरु की एक एस्पेक्ट आएगी संतान और विद्या भाव पर। गुरु का एक एस्पेक्ट आएगा आपके व्यापार और विवाह के भाव के ऊपर। शनि की भी दृष्टि है और साथ साथ गुरु की भी दृष्टि है। इसे कहते हैं डबल ट्रांजिट। इसलिए इस लगन के अंदर 7वें भाव से जुड़ी हुई चीज पे होने की संभावना अत्यंत प्रबल होगी, अत्यंत प्रबल। क्योंकि शनि और गुरु ये दोनों ही लंबे समय तक बैठने वाले ग्रहों का प्रभाव साझा दृष्टि के तौर पे यहाँ देखने को मिलता है। इसके पहले के पीरियड में अगर आपने महसूस किया होगा तो शनि और गुरु जब यहाँ बैठे थे तो अभी तक आपके घर के माहौल के अंदर कुछ बदलाव की सिचुएशंस बन रही थी, प्रॉपर्टी के साथ, फैमिली के साथ या मदर्स के साथ, क्योंकि साझा एस्पेक्ट यहाँ पर था। इस समय क्या होने वाला है? गुरु और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट 7th हाउस पे होने वाला है। ये अच्छा किस मामले में है? ये अच्छा इस मामले में है कि किस्मत का स्वामी 7वें भाव को देखेगा, जहां पे शनि की दृष्टि थोड़ा सा परेशानी का कारण है, पृथकता का कारण है, वहां गुरु की दृष्टि जाना उस चीजों को बढ़ाने का काम करती है। तो थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको आपके मैरिटल लाइफ के तरफ और आपको एक अच्छी राहत मिलेगी आपके बिजनेस की तरफ। अब हर इंसान जो है इस समय जरूरी नहीं कि वो मैरिड हो या वो मैरिज एज में हो, इसलिए अगर ये गोचर छोटे बच्चों पे देखा जाए तो उनको संगी साथी मिलेंगे, पार्टनरशिप्स होंगी। और अगर हम थोड़े बड़े लोगों पे जाएं तो अगर वो व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों के लिए या जो लोग पढ़ने में लगे हैं उनके लिए गुरु की ये दृष्टि 5th भाव पे फायदा देगी। जो लोग मैरिड हैं और संतान चाहते हैं उनके लिए गुरु की ये दृष्टि संतान प्राप्ति में भी आपको मदद करेगी। ये 5 और 6 मंथ का पीरियड है। गुरु का ये जो एस्पेक्ट है करेज हाउस पे, ये कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा। दूसरी चीज, केतु जो है इसका एक एस्पेक्ट है आपके 12th हाउस पे और शनि का भी एस्पेक्ट है आपके 12th हाउस पे। मीन राशि में भी एक डबल ट्रांजिट हो रहा है जिसमें शनि और केतु जिम्मेदार बनते हैं। इस कारण से यहाँ पर पृथकतावाद की परिस्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। अगर लोग विदेश में हैं तो हो सकता है कि वो विदेश से वापस आए, या फिर जो लोग मैरिड हैं उनके में ऐसा हो सकता है कि पार्टनर किसी काम से दूर जाए या किसी का कहीं पे ट्रांसफर होने वाली संभावनाएं आपके पार्टनर के साथ बन सकती है। जिनका ये लगन है उनके साथ ज्यादा संभावना है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले वो दूर जाने की। इतनी चीजें तो सीधे सीधे ये एस्पेक्ट्स और ये गोचर की वजह से होने वाली हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर का ही आपका लगन है और जहां पे ये गुरु का गोचर हो रहा है यहाँ पे आपकी कुंडली में हो सकता है कि कोई ग्रह मौजूद हो। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य मौजूद है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्य मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है इसके अंदर शिक्षा और संतान से जुड़े हुए फायदे मिलने की संभावना ज्यादा प्रबल होगी।
क्योंकि ये किस्मत भाव का स्वामी और यहाँ से इस पंचम भाव के स्वामी की युति होने जा रही है। तो इस कंडीशन में जिनका सूर्य यहाँ मौजूद है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड कहा जाएगा आने वाले 5 महीने। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा होनी चाहिए, साथ ही साथ अष्टक वर्ग में आपको यहाँ पे पॉइंट कम से कम 4 से ज्यादा होने चाहिए, इससे नीचे ना हो। साथ ही साथ षडबल जो है वो आपका 100 यानी कि टोटल 100% होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम होता है तो फिर उसके लिए आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। इसलिए सूर्य अगर यहाँ पर है तो सूर्य और गुरु की साझा दृष्टि या तो संतान प्राप्ति अगर उस उम्र के उसमें आते हैं तो, नहीं तो फिर शिक्षा के लिए अच्छा है। और कुछ हद तक ये कंडीशन इनको फाइनेंशियल गेन्स, स्पेकुलेशंस, शेयर मार्केट में गेन्स देने वाली हो सकती है। अगर यहाँ पे सूर्य की जगह मान लीजिए आपका लगन यही है, राशि बदल जाती है और यहाँ पे आपको मिलते हैं चंद्र, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे चंद्र जो है ये 4th हाउस के लॉर्ड है और गुरु का कॉम्बिनेशन चंद्र के साथ होना गज केसरी योग फॉर्म करेगा। अब ये गज केसरी की फॉर्मेशन के कारण हो सकता है आपको कुछ संपत्ति की प्राप्ति हो जाए या वाहन जमीन सुख की प्राप्ति हो जाए। अगर यहाँ पे आपका चंद्रमा आता है तो उस कंडीशन में ये सिर्फ लगन रह जाएगा, चंद्र राशि से ये मेष नहीं माना जाएगा। तीसरी परिस्थिति जो होगी वो होगी कि यहाँ पे आ जाए बुध। अगर यहाँ पे बुध आ गए तो इस परिस्थिति में आपको कम्युनिकेशन वाले साइड पे ज्यादा फोकस हो रहा है, स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही है। इस परिस्थिति में इंसान करेज दिखाकर बिजनेस लाइन की तरफ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ है। 6th हाउस के लॉर्ड के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे में हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सर्विस हाउस होता है, इसके साथ इसका कनेक्शन देखिए 9th हाउस से ये 10th है, ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा फल दे सकता है। किस्मत के कर्म जो है उसको मिलने की संभावना इन 5-6 महीनों में बहुत ज्यादा बन सकती है अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे बुध मौजूद है तब। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर बुध की जगह मान लीजिए गुरु खुद मौजूद है तब, गुरु का गोचर अपने ऊपर से ही हो रहा है, इसलिए ये समय आपकी जिंदगी में काफी कुछ चीजों को बदलाव की दर्शाएगा। गुरु का गोचर जन्म के गुरु के ऊपर से होना जो है वो काफी हद तक चीजों को बदलता है, क्योंकि ये गोचर 12-12 साल की साइक्लिक वे में आया करते हैं। इसलिए यहाँ पे इनकी किस्मत और इनके विदेश से जुड़े हुए दोनों कर्मों का कुछ फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे गुरु की जगह मान लीजिए आपको मंगल दिखाई देते हैं, इस परिस्थिति में ये मंगल 8th हाउस का भी लॉर्ड है और 1st हाउस का भी लॉर्ड है। इस कंडीशन में गुरु मंगल का योग बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि लाभ भाव में अचानक से लाभ का स्वामी भी है और लग्नेश भी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में इनको बहुत ही ज्यादा सडन गेन्स होने की संभावना बनती है। जिन लोगों की जिंदगी में यहाँ पे 11वें भाव में मंगल मौजूद है और गुरु का गोचर इस मंगल के ऊपर से हो रहा है, तो इसी के साथ साथ अब यहाँ पे मंगल के बाद 2 ग्रह और रह जाते हैं। एक शनि, शनि का अगर यहाँ पे गोचर है, शनि का यहाँ पे अगर आपके जन्म के समय मौजूदगी है तो ये कर्म क्षेत्र के और लाभ भाव के स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में लाभ भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर और कर्म भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर कर्म को बहुत ज्यादा बल देने में सफल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नजर आएगा यहाँ पे आपको आने वाले 5-6 महीनों के अंदर। इसके बाद जो ग्रह बचा है वो बचा है शुक्र। शुक्र का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि गुरु की एस्पेक्ट भी 7th हाउस के ऊपर है और गुरु का कॉम्बिनेशन भी उसी के स्वामी के साथ है। गुरु की दूसरी, शुक्र की दूसरी राशि जो है वो 2nd हाउस से आती है, तो नो डाउट कि ये कॉम्बिनेशन इनके लिए धन के लिए अच्छा है
और साझेदारी के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे साझेदारी में कोई गलत चीज ना हो जाए, इससे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जहाँ पे जाता है वहां पे दिया तले अंधेरा वाला कंसेप्ट लग जाता है। तो थोड़ा सा लाभ में कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक अच्छा गेनफुल पोजीशन ये कॉम्बिनेशन देने में सफल हो जाएगा। इसके बाद जो बचते हैं वो होते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु में कुछ बताने की ऐसी जरूरत नहीं है। राहु जहाँ पे भी मौजूद है वहां से वो अचानक किसी काम को कराता है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे राहु मौजूद है तो गुरु का ये कॉम्बिनेशन सडनली कोई चेंज ओवर दिखाएगा, और अगर केतु मौजूद है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने की संभावना उसमें मिलती है। ओवरऑल बात करें तो 1 नंबर के लगन और 1 नंबर के राशि वालों के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट जो नेक्स्ट 5 मंथ में एरिया ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो है आपका मैरिज वाला या पार्टनरशिप या बिजनेस, और आपकी विदेश से जुड़ी हुई चीजें या आपके होने वाले खर्चे, क्योंकि इन दो राशियों के अंदर डबल ट्रांजिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि शनि और केतु जो है ये प्रत्यक्षतावाद दिखा रहा है, और गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन कुछ नया क्रिएट होता हुआ दिखा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु आपके लिए अप्रैल तक पूरा 2nd हाउस में चलेगा, जो कि अचानक से धन के योग बनाएगा। ये धन आने के बहुत सारे रास्ते बनाएगा, साथ ही साथ ये कई बार बेवजह के खर्चे भी आपसे करा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया होगा कि गुरु का गोचर आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें 4 से ज्यादा होना चाहिए पॉइंट, और ये 100% हो तो बहुत अच्छा, 90 एंड 90 से अबव भी है तो ओके, अगर उससे कम है तभी आपको किसी उपाय की जरूरत पड़ेगी। महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होंगी तो रिजल्ट का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, अन्यथा एक लिमिटेड अमाउंट में वही चीज आपकी जिंदगी में जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसका जो संख्या है अष्टक वर्ग में ये 4 से कम है तो आपके लिए ये उतना बेनिफिक ट्रांजेक्शन नहीं होगा जितना कि 4+ पे होता है। षडबल में अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो फिर तो आपको वैसे भी आपके गुरु की उपाय करने की जरूरत आपको पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, और उसके बाद जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इन एरियाज पे ज्यादा कंसंट्रेट और फोकस होकर अपने कामों को कीजिएगा। आपकी पूरी की पूरी ये 5 महीने की जो गुरु की यात्रा है आपको काफी लाभ देती हुई नजर आएगी। धन्यवाद।